हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है सैटरडे और मैं निकल चुकी हूँ अपने फ्रेंड के पास। आफ्टर ऑफिस लॉन्ग वीकेंड है तो हम लोग सोच रहे कुछ नया प्लान करने का। अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के पास। रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड संध्या मिलेगी और फिर हम प्लान करेंगे कि हमारा लास्ट मोमेंट पे ही प्लान होता है कि हम क्या करने वाले क्या नहीं। तो देखते हैं क्या प्लान होता है। गाइस, हम लोग आ चुके हैं सारे लोग, बस एक की कमी है। हम जा रहे हैं बस उसी के घर। और आप देख सकते हो कितनी मेहनत करके हम लोग जाते हैं उसके घर। उसको कोई वो ही नहीं है, क्या कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं है हमारे लिए। आराम से बैठा होगा वहां पे और हम यहाँ ट्रैवल कर करके जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दूर से बेचारी ये ट्रैवल करती है, बेचारी बेचारी। यहाँ हम उसे थोड़ा सा बेवकूफ़ बना रहे थे अमित को कि भाई हम पार्किंग में खड़े थे, लेकिन वरुण को हमने ये बोला कि उसको ये बोलो कि हम लोग आए नहीं हैं अभी तक। और वो काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहा था और हम लोग बहुत पहले के निकले हुए थे, तो उसको लग रहा होगा कि पता नहीं ये लोग कहाँ आ गए। तो यहाँ पे हमने छोड़ा नंबर अपना ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आगे निकल गए। तो हम आ चुके हैं हमारे फ्रेंड के घर पे, आप देख सकते हो। और इस पागल को देखो, ये लगी हुई है अभी भी। ये देखो, ये खड़े ये करके रखेंगे, ये ना जाएगी। आजा, हमेशा की तरह आते ही हमने चाय बनवाई अमित से। अमित के हाथों की चाय पी, उसके बाद मैं लेकर बैठ गई गिटार और देखी। और आते ही मैंने शुरू कर दिया गाना बजाना। मेरे फ्रेंड का ये गिटार है लेकिन वो बजाता कभी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ही बजा ले थोड़ा सा। निंग 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 निंग। और इसको देखो, इस पागल को, इधर देखो। बस आते ही क्या कर रही है, ये मीटिंग अटेंड कर रही है। इस पे फोकस किया जाए, ये ऑफिस के काम यहाँ कर रही है। तो यहाँ पे वरुण भी गाने बजाने का बड़ा शौकीन है। उसे तबला बजाना, ढोल बजाना और गाने गाना ही बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये अपने धुन में लगा हुआ है, गाने गा रहा है और बहुत ही अलग अलग किस्म के गाने गाता है। नुसरत फ़तेह अली खान के, राहत फ़तेह अली खान के और पता नहीं कौन कौन से पुराने सिंगर्स जो मुझे शायद मैं उनको जानती भी नहीं होंगी। और बहुत अच्छा गाता है, मतलब आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है पर रिदम बहुत अच्छा पकड़ता है और बजाता भी बहुत अच्छा है ढोल। तो यहाँ पे देख रहे हो फुल मस्ती में है। और यहाँ पे ये आ गया अमित जेलर वाले कपड़े पहन के। और इसको मैंने टोका भी है कि क्या जेलर वाले कपड़े पहन के हीरो बन रहा है। और ये यहाँ पे सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। अमित कह रहा है वरुण को कि बहुत गाने निकल रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या बात है। इसके बाद मैं भी अपने धुन में लगी पड़ी हूँ। मुझे खाना पसंद है, मुझे सोने दो, मुझे काम करने में मौत लगी है, मुझे काम करने में मौत लगी है, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, मुझे थोड़ी देर फोन चलाने दो, मुझे सोना पसंद है। और ये फालतूगिरी करने के बाद फाइनली हम लोग निकल गए मेले के लिए, क्योंकि हमारा लास्ट मोमेंट पे यही डिसाइड हुआ कि हम द्वारका में लगे मेले में जाएंगे। और मेला कभी कभी लगता है और अभी जन्माष्टमी का टाइम है तो मेला लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहीं जाया जाए। और जगह तो हम कभी भी जा सकते हैं और मेले की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग गए और पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगाई। और पार्किंग में आज बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, क्योंकि अभी एक दिन बाकी था जन्माष्टमी को। और जन्माष्टमी वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम आ गए सीधा एंट्री करके, और एंट्री के लिए 30 रुपये की टिकट लगी। और ये एंट्री करते ही हमें ये पता नहीं क्या दिखा था। और यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। ये कुछ कार्टूनिस्ट टाइप के कुछ बने हुए थे लोग। हाँ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इन्हें, लेकिन हमने यहाँ पे मस्ती करी काफ़ी। और इसके बाद हम मेले के अंदर निकल गए। और मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया है कि क्या क्या हमने मेले में एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल लगे हुए थे मेले की। गाइज अब वो बात नहीं रह गई जो पहले टाइम पे रहती थी, बहुत गंदगी और इस तरीके की चीज़ें। अब सब कुछ मॉडर्न हो गया है, ज़माना भी मॉडर्न हो गया है, बट कुछ चीज़ें हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी यहाँ पे। और कुछ चीज़ें जो मैंने बोली वैसी की वैसी रहती है। 20 रुपये वाली सेल, यहाँ पे हर एक आइटम 20 रुपये का था। आप यकीन करोगे, हर एक आइटम 20 रुपये का। हमने तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। मेले में इतनी सस्ती चीज़ें मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेला आजकल मेला बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी मिलती है। तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे अचार के स्टॉल लगे हुए थे और ये अलग अलग चूरन थे। और इसके अलावा यहाँ पे टॉयज़ का स्टॉल और अलग अलग बच्चों के झूले वगैरह और जो गेम्स होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार पार्ट होता है मेले का वो होता है गेम्स। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे गेम्स खेले।
100 का नोट, 100 का नोट करूंगी मैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मैं 100 का नोट हासिल करके रहूंगी और मेरी टाइटा फिश हो गई, एक भी निशाना नहीं लगा। पता नहीं गाइस क्या ट्रिक होती है, पता नहीं, मेरा तो आज तक नहीं लगा। तुक्के से एक बार शायद कभी निशाना लगा था, वो भी बहुत पुरानी बात है, अब मुझे याद भी नहीं है। और इसके बाद तो आज तक मुझे याद नहीं है कि कोई निशाना लगा हो। हाँ, लेकिन इस गेम में एक अलग चीज थी, जगह जगह एक मिल्की बार वाली छोटी छोटी टॉफीज रखी थी, अगर आपको मान लो निशाना नहीं भी लगा तो वो तो जरूर आपको मिलेगा। तो हमने बहुत सारी टॉफीज हासिल कर ली थी और वाकई में वो बहुत टेस्टी थी खाने में। मुझे लगा ऐसी होगी, लेकिन वो सच में बहुत टेस्टी थी। मैंने रात में भी खाई, दिन में भी खाया, बहुत मजा आया उस टॉफी के साथ। तो इसके बाद हमने बारी बारी से निशाना लगाया और मैं यहाँ पे दोबारा निशाना लगाने आ गई, पर मेरे बस का नहीं हुआ। एक भी निशाना, मैंने कोशिश की, ऊपर चढ़ गई मैं, फिर मैंने कोशिश की मैं नीचे से करके देखती हूँ जितना हाथ आगे जा पाए, और मेरी हाइट अच्छी खासी है, फिर भी मैं चढ़ के ऊपर से एकदम, मैंने सोचा कि अच्छे से कर लूंगी मैं, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमने हार मान ली, सबने अपना अपना निशाना ट्राई कर लिया, पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम गए दूसरे गेम जोन पे, जहाँ पे ये बॉल्स का कैलकुलेशन करना होता है कुछ, और आपके जो नंबर्स बोर्ड पे लिखे रहते हैं, गिफ्ट्स पे लिखे रहते हैं, वो आपको मिलते हैं। पर जब हमने कैलकुलेशन के हिसाब से देखा तो वो इम्पॉसिबल सा लगा, हमने कहा क्यों पैसे वेस्ट करें, तो हमने ये गेम नहीं खेला। इसके बाद हम यहाँ पे गए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट बना हुआ था जो बहुत ही यूनिक था, मेले में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वहां गए, कुछ फोटोज क्लिक करवाई। फिर यहाँ पे संध्या एज यूजुअल उसको शॉपिंग करनी थी, वो भाई शॉपिंग किए बिना रह नहीं सकती जहाँ पे भी जाए। फिर उसने कुछ कुर्ता खरीदा और इसके बाद हमें लग गई भूख। इतने सारे ऑप्शंस में हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हमने पिज्जा ही ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पे ये वाला झूला झूलने के लिए मेरी फ्रेंड मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी, पर मैंने मना कर दिया। फिर फाइनली हमारा पिज्जा आया। फिर हमने पिज्जा एक एक स्लाइस खाई, लेकिन पिज्जा अच्छा नहीं था गाइस, मीठा मीठा सा था। बट हमने खा लिया, मेले में ऐसी चीजें मिलती हैं, आप एकदम प्रॉपर टेस्ट वाली चीजें नहीं मिलती हैं। फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ली अमित ने, और हम लोगों ने सबने कोल्ड ड्रिंक पी, और इसको मैंने कैमरा दिया कि थोड़ा सा मुझे शूट कर ले, तो इसने इस तरीके से शूट किया। आप देख सकते हो कैसे कैमरा घुमा रही है और कैसे क्या कर रही है, फोटो खींचने में तो बहुत उस्ताद है, और जब मेरी वीडियो बनाने की बारी आती है तो ये इस तरीके से बिहेव करते हैं, देख रहे हो आप। फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, कमीने टाइप के। इसके बाद फिर हम आगे निकले, फिर हमने देखा भूत बंगला। भूत बंगला नाम से तो भूत बंगला था, लेकिन हमें बहुत हंसी आ रही थी, बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी यहाँ से। फिर हमने उसको इग्नोर करते हुए फिर हमने डिसाइड किया, बहुत इंसिस्ट करने के बाद संध्या के, मैंने इसके लिए हाँ बोली, और मेरे बहुत इंसिस्ट करने के बाद वरुण ने हाँ बोली, क्योंकि वरुण झूले से बहुत डरता है। फिर इस वाले झूले पे हम गए, और मैं 2-3 बार भैया से पूछ चुकी थी कि भैया ये धीरे धीरे आएगा, एकदम से झटके से नीचे तो नहीं आएगा। भैया से यहाँ पे भी आप देखोगे मैंने दोबारा पूछा है, और फिर ये कंफर्म करने के बाद ही मैं झूले पे चढ़ी हूँ। लेकिन ये झूला बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा था मुझे, क्योंकि इतना ऊपर ले गए थे, इतना ऊपर ले गए थे, हालत खराब हो गई थी मेरी। फिर यहाँ पे हम बैठ तो गए थे और मुझे टेंशन हो रही थी। संध्या मेरे पास बैठी थी और वरुण मेरे से दूर बैठा था, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे साथ बिठा दो, क्योंकि मैं उससे अलग रह नहीं सकती एक मिनट के लिए भी। आई लव हिम सो मच। आप नहीं निकल सकते यार मेरे पति के साथ मेरे को बैठना है, एक वीडियो बनानी है यार, ये पहली बार झूले पे बैठा है बेचारा। ऐसे भी बताइए ये इसको तो डर नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगने वाला है। उधर जो बैठा है उसको भी बहुत डर लगता है, ये दोनों बीच में हम दोनों को संभालने के लिए बैठे हैं। हम ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मेरा कैमरा के भी ब्यूटीफुल बना देता है। मेरे पति को आते दो, मेरे को थोड़े से मेरी बेटी ऐसे बोलती है, मेरे डैडा कहाँ है। और फाइनली मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने भैया को बोल के वरुण को अपने पास बिठा ही लिया, क्योंकि मैं नहीं रह सकती उससे दूर। जहां भी जाऊंगी मैं उसके साथ ही जा सकती हूँ और कहीं नहीं जा सकती। तो हम चल चुके हैं आसमान के ऊंचाई। हमें इधर देख, ओए लग रहा है। और इस वाले झूले पे इतनी ऊपर जाने के बाद हमारी हालत खराब हो गई थी, और यहाँ से मैंने एक पूरा 360 व्यू लिया, आप देख सकते हो कि कितना ऊंचा है ये। मतलब 1 सेकंड के लिए तो मेरी सांस रुक गई थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा घूम नहीं रहा था, बहुत हल्के से घूम रहा था, बट हाइट इतनी ज्यादा, मुझे वैसे भी हाइट से और कंजेस्टेड जगह से फोबिया है मेरे को थोड़ा, मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू था, बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था। इसके बाद फाइनली हम नीचे उतरे और हमने यहाँ पे ये वाली कार वाली जो एक्टिविटी होती है ये की, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेले का पूरा व्यू लिया, क्योंकि मेले का व्यू
बहुत अच्छा था। आप कहीं पे रोड पे भी चल रहे हो तो दूर से ही दिख जाता है कि मेला लगा हुआ है। लाइटिंग का इतना अच्छा डेकोरेशन होता है, हर झूले में लाइटिंग होती है, झूले की हर एक मूवमेंट पता चलती है हमें कि लाइटिंग कितनी अच्छी है। इसके बाद फिर फाइनली संध्या की जो सबसे खतरनाक वाली राइड थी उसके लिए मैंने मना कर दिया, तो उसने मुझे इस वाली राइड के लिए ज़बरदस्ती मनाया। फिर उसके लिए मुझे हाँ कहनी पड़ी और यहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा था, ये मुझे बोले चल यहाँ से निकल। ये ऐसी बोलती है, भाई ये बहुत डेयरिंग है, इसको डर नहीं लगता, ये ऊँची-ऊँची स्लाइड्स पे से भी ऐसे ईज़िली आ जाती है, पूछो मत। मैं यहाँ बैठ तो गई इसके कहने पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं डर रही हूँ, अभी तो नीचे है इसलिए जैसे ही ऊपर जाएगा मेरी हालत वैसे ही खराब हो गई है। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े धीरे-धीरे और ऊँचाई से मुझे ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये देखने में लग रहा था दूर से कि ये बहुत छोटा है, लेकिन ये जब ऊपर जा रहा था तो बहुत ज़्यादा ऊँचा था। लास्ट टाइम मैं एक ऊँचे वाले झूले में बैठ गई थी, मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर यहाँ से झूला झूलने के बाद हम लोग वापसी आए, फिर हमने सोचा कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट चुस्की ली जाए, काला खट्टा फ्लेवर मेरा फेवरेट है, यम! आप समझ नहीं सकते मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ वहाँ ज़रूर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मुझे एक स्टॉल दिखा आदिवासी हेयर ऑयल का, मुझे ये फेक लग रहा था थोड़ा, मैंने इसलिए ज़्यादा पूछताछ नहीं की। फिर हम यहाँ से निकले और आगे बढ़े तो हमें मिली एक क्रॉकरी की बहुत अच्छी शॉप और यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के कप्स थे, मग्स थे, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का कप मुझे बहुत पसंद आया था वो लिया मैंने और ये शकला का बूम बूम वाली पेंसिल मैंने अपनी बेटी के लिए ली। काश ऐसा होता कि इस पेंसिल से जो भी हम बनाते वो सच में आ जाता तो कितना मज़ा आता ना, बचपन में बड़ा मज़ा आता था वो देखने में। फिर फाइनली भारी मन से हम लोग मेले से बाहर निकले क्योंकि हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा और लेकिन मन नहीं भरा था। घूम-घूम के भूख लग गई थी तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए क्योंकि मेले में कुछ ख़ास नहीं मिला था। तो हम आ गए थे सेक्टर 10 की मार्केट में, जहाँ पे आपको अलग-अलग और कई फूड कार्ट्स दिखेंगे और अलग-अलग रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे आपको मतलब वेज, नॉन-वेज, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल जो भी आपको खाना है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें खाई, स्पेशली चाइनीज़ हमने ट्राई किया और इसी के साथ हमारा दिन खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।